एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे मान लीजिए 8 एंड 10, 8 एंड 10, इसका एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम 8 एंड 10। तो अगर कोई मेथड ना दिया गया हो तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो यहाँ तो कोई मेथड का नाम दिया नहीं गया, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम अभी आपको दोनों मेथड बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और डिवीजन मेथड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जब दिए गए नंबर को हम लिखते हैं, सबसे पहले 8 है, 8 लिख लिया 8। अब इसको सबसे छोटे स्मॉल नंबर से डिवाइड कीजिए, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2, और 10 को लिख लिया 2 5 या 10, और फिर 5 1 या 5। अब यहां हम लिखेंगे 8 = 2 into 2 into 2 और 10 = therefore the LCM of 8 and 10 is 2। अब इसमें देखिए जो नंबर दोनों होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें इस 2 को एक बार लिख लिया, और बाकी ये 2 हमारा बच रहा है, इसको लिख दिया। बाकी ये 2 बचा है, इसको लिखा, ये 5 है, इसको लिख दिया, और बाकी सबको मल्टीपल कर दिया। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 5 या 40। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 40। यही आंसर हो गया। और इसी चीज को हम डिवीजन मेथड से बता रहे हैं आगे। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अगर इसी चीज को हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। डिवीजन मेथड में यहां हम ऊपर बता दे रहे हैं, आगे ऊपर देखिए। डिवीजन मेथड 8 और 10। तो 2 4 या 8, 2 5 या 10, 2 2 या 4, और ये 5 है, 5 लिख दिया, 2 1 या 2, और ये 5 आ गया। 5 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा, तो 1 को 1 लिखा, 5 1 या 5 आ गया। इन सबका मल्टीपल 2 into 2 into 2 into 5, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 5 या 40। यानी हमारे एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। तो आज चाहे ऐसे निकालेंगे, चाहे आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, आंसर आपको सेम आएगा, लेकिन निकालने का मेथड अलग अलग है। तो जिस मेथड से कहा जाए उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, डिवीजन मेथड कहा जाए तो डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम मतलब, अभी आप शायद समझ नहीं होंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब ये होगा वह स्मॉलेस्ट नंबर जिससे दिए गए नंबर, यानी एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे जो हमारा नंबर दिया रहेगा उससे उसके टेबल में वो आ जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए इस 8 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो सीधी सी बात, आप 8 का टेबल पढ़ते जाइए। 8 1 या 8, 8 2 या 16, 8 3 या 24, 8 4 या 32, 8 5 या 40, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे ना। और 10 का टेबल पढ़ाएंगे तो 10 1 या 10, और 10 2 या 20, 10 3 या 30, 10 4 या 40। अब आप देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों हो और सबसे स्मॉलेस्ट भी हो, तो यानी कॉमन भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो। अगर इसमें हम कॉमन देखेंगे तो हमारा ये 40 और 40 दोनों में है, और सबसे छोटा भी है। इसके पहले और कोई नंबर है नहीं जो सबसे छोटा हो। इसका मतलब ये 40 ही हमारे एलसीएम होगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर 3 डिजिट दिया गया हो, जैसे मान लीजिए इसमें 2 ही डिजिट दिया गया था, 8 एंड 10, अगर इस तरह का कोई 3 डिजिट होगा तो आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 15, 25 एंड 30, इसका एलसीएम निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड से बता रहे हैं, डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे,
तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, इसको ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 15 आ गया। उसके बाद अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15 और ये 25 लिख दिया, 3 5 या 15। फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 या 5, 5 5 25, 5 1 या 5 1, 5 1 या 5 1। अब बाकी ये सबका मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 3 × 5 और × 5। 2 3 या 6, 6 5 या 30, 35 या 150, 150 ही इसका एलसीएम आ गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 15, 25, 30 या इससे कितना होगा, 150 होगा। यानी 150 हमारे एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 15 के भी टेबल में आएगा, 25 के भी टेबल में आएगा और 30 के भी टेबल में आएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसको आप इससे भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, चाहे इससे या इससे। यानी इन तीनों नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा डिवाइड होता है तो हमारा एलसीएम सही है, अदरवाइज एलसीएम करो। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑल फैक्टर्स। इसके सारे फैक्टर्स लिखिए। जैसे मान लो 14 है तो 14 के ऑल फैक्टर्स लिखना है। यानी 14 जो नंबर है ये हमारा किसके किसके टेबल में आता है, तो हर कोई नंबर 1 के टेबल में आता है, तो सबसे पहले 1 लिख दिया। उसके बाद ये 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, आएगा तो 2 लिख दिया। फिर ये किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। फिर 14 के टेबल में आएगा। इसका मतलब 1 2 7 और 14 इसके सारे फैक्टर्स हो गए। जैसे मान लो 15 लेते हैं तो 15 1 की टेबल में आ गया, 3 की टेबल में आ गया, 5 की टेबल में आ गया और 15 की टेबल में आ गया। ये इसका ऑल फैक्टर्स हो गए। अगर किसी भी नंबर का ऑल फैक्टर्स लिखना है तो आप सबसे पहले देखिए वो किसके किसके टेबल में आता है, जिसके जिसके भी टेबल में आता है वही सारी चीज आप लिख दीजिए, वही उसका आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब एक हम आपको एचसीएफ बताते हैं, एचसीएफ क्या होता है। जैसे एलसीएम आपने निकाला उसी तरह से एचसीएफ भी होता है। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जबकि एलसीएम बताएगा वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो 15 और 25 इसी का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 15 लिख दें और 25 लिख दें और 15 को यहाँ ऐसे कर लें। 15 को आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 या 15, फिर 5 1 या 5। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 5 या 15, 5 1 या 5। फिर इसको ये 5 के टेबल में आएगा, 5 5 या 25, फिर 5 1 या 5। अब यहाँ आप लिखेंगे 15 इक्वल टू 3 into 5 और 25 इक्वल टू 5 into 5। अब यहाँ आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों हो, तो 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 हमारा ये इसका कॉमन फैक्टर्स आ गया। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 5। यानी हमारा एचसीएफ क्या होगा, 5। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो यहाँ 5 5 आ गया। अगर मान लो 3 इसमें है, 3 इसमें भी आता है तो हम यहाँ 3 भी लिखते हैं। यानी कॉमन फैक्टर्स में 5 और 3 दोनों हो जाता है। फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं तो 5 into 3 कर लेते हैं तो 15 आ जाता है। लेकिन इसमें एक ही नंबर कॉमन हो रहा है, इसलिए एक नंबर यहाँ मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये होगा कि 15 और 25 यानी वह ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 15 और 25 डिवाइड हो जाए। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 5। यानी 5 से बड़ा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिससे 15 और 25 या 15 और 25 दोनों डिवाइड हो। यानी 5 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। अगर इसी को हम डिवीजन मेथड से निकालना चाहें, देखिए यहाँ हम बता देते हैं डिवीजन मेथड। तो मान लो 15 एंड 25 आपसे कहा जाएंगे फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर को देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 25 और स्मॉलेस्ट नंबर से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 15 से डिवाइड कर दिए, 15 1 जा 15, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1। फिर इसको ऐसे करते हैं, ये 15 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 10 1 जा 10, 15 में से 10 गए 5। अब ये इस तरह से आ गया, ये 10 यहाँ उतार लेते हैं तो 5 2 जा 10। लास्ट में किस नंबर से डिवाइड हुआ, 5 से, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ गया,
5। देखिए कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं आंसर 2 लिख देते हैं। 2 नहीं है, 2 रॉन्ग आंसर है। यानी लास्ट में जिस नंबर से हमारा डिवाइड होगा वही हमारा एससीएफ होगा। तो एससीएफ कितना आ गया 5 आ गया। तो चाहे आप कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए चाहे डिवीजन मेथड से निकालिए, जो मेथड आपसे कहा जाए उस मेथड का यूज करके आप इस तरह से एससीएफ निकाल सकते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कि फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो किसी का भी पेरीमीटर निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो शायद आपकी एक्सरसाइज में उसमें स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह का। तो सबसे पहले आप जानेंगे पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी जैसे हम मान लीजिए रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है और मान लो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रंट साइड इक्वल होती है। ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर होगा। अगर इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो कोई जरूरी नहीं आप फार्मूला यूज करके निकालें। तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। यानी पेरीमीटर क्या है, सबसे पहले आप ये जाने पेरीमीटर मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, ये सारा लेंथ को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो पेरीमीटर होगा। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी 5 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 3, तो 5 3 8 और ये यानी सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 16 मीटर आ जाएगा। अगर इसी चीज को हम फार्मूले से निकालते हैं तो फार्मूले से निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एल, एल कितना है 5 और ब्रेथ कितना है 3, 5 3 8, 8 और 2 या 16 मीटर आ गया। तो चाहे आप फार्मूला यूज करके निकालें चाहे ऐसे निकालें। कभी कभी आपकी एक्सरसाइज में कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, तो आप जानते हैं यू नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 मीटर दे दिया जाए, इसका मतलब ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। तो अब अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 मीटर आ जाएगा। 9 मीटर आपका इसका पेरीमीटर आ गया। अच्छा देखिए अब कभी कभी सबसे पहले हम कुछ फार्मूले यहाँ लिख देते हैं। आप जो है फार्मूला शायद आपको पता भी होगा, अगर ना पता हो तो आप याद कर लेना। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर मीन्स यानी जिसकी चारों साइड इक्वल हो, 4 साइड इक्वल होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। और जिसकी आमने सामने साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये इतने फार्मूले हैं। अब इसी फार्मूले से आप बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया था इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर्स, तो फाइंड द साइड। अब देखिए आपको साइड का कोई फार्मूला बताया नहीं गया कि साइड कैसे निकालेंगे। अब इसमें पेरीमीटर दिया गया है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 40 मीटर है। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला ही फार्मूला लिखें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब जो दिया गया उसके नीचे वो आप लिख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 40 है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नीचे मैंने क्या लिख दिया 40 लिख दिया, इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ साइड इक्वल टू, यहाँ साइड इक्वल टू 40 और डिवाइड बाई, ये मल्टीपल है, मल्टीपल ये इधर आता है क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, आपको शायद पता होगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 10 आ गया, यानी साइड हमारा कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। यानी अगर आप इसे डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट के लिए कुछ फार्मूले हैं, एक फार्मूला है उसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पूछा जाएगा साइड
साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर और डिवाइड बाई 4। अगर आपसे पूछा जाएगा या एक ये भी फार्मूला है साइड ऑफ स्क्वायर, यानी देखो साइड ऑफ स्क्वायर मैंने यहां भी लिखा, साइड ऑफ स्क्वायर यहां भी लिखा। ये कब यूज होता है जब पेरीमीटर दिया होगा तब ये यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एरिया दिया गया है तो रूट में एरिया लिख लेते हैं, रूट में एरिया, यानी एरिया जो भी होगा उसमें यहां लिख करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शायद आप 5th क्लास में ना मिले, लेकिन ये तो मिलेगा ना। अगर ये मिले तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करें तो आपका साइड आ जाएगा। या चाहे इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यानी कोई भी दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा करके आप यूज कर सकते हैं। तो आगे देखें, अभी जो आपकी एक्सरसाइज में है उसी तरह से बता रहे हैं। अब इसमें पूछा गया है एक एग्जाम्पल है कि रेक्टेंगल का लेंथ इक्वल टू 16 मीटर, लेंथ 16 मीटर दिया गया है और ब्रेथ आपसे पूछा गया है, ब्रेथ आपसे पूछा जा रहा है और पेरीमीटर भी दिया गया है। पेरीमीटर कितना है 48 मीटर से, देखिए ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है ब्रेथ पूछा गया है, यानी लेंथ भी दिया गया है और ब्रेथ पूछा जा रहा है, पेरीमीटर दिया गया है। तो आप ऐसा एक फार्मूला लिखिए जिसमें ये सारी चीज आ जाए। तो अगर हम यहां लिखें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 48 है, जिसके नीचे मैंने क्या लिखा 48 लिख दिया, इक्वल टू 2 इंटू एल, एल कितना है लेंथ, एल मींस लेंथ, लेंथ कितना है 16 और प्लस ब्रेथ, ब्रेथ आपको नहीं पता, ब्रेथ ऐसे लिख दिया। अब ये 48 मैंने अभी आपको बताया था अगर मल्टीपल होता है इधर आपका क्या होता है डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बचा 16 प्लस बी बचा, इसको 2 से डिवाइड किया 2 4 4 2 4 8, अब ये 16 प्लस बी आ गया। अब यहाँ बी इक्वल टू 24 और ये 16 को जब इधर ले आएंगे तो साइन चेंज होता है, शायद आप पढ़े नहीं होंगे क्लास में क्या, अगर नहीं पढ़े हो तो अभी मैं आपको 60 मेथड बताता हूँ, अब उससे भी निकाल सकते हैं ना। तो ये 16 इधर ले आएंगे तो -16 हो गया, अब इसमें कितना घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी बी हमारा कितना आ गया 8 मीटर्स, मीटर्स और मीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर हो जो भी हो उसके आगे वो लिख देंगे हम, 8 मीटर्स आ गया। अच्छा जैसे मान लीजिए ये लेंथ दिया गया है और ब्रेथ नहीं दिया गया तो यहाँ आप डायरेक्ट एक फार्मूले से लगा सकते हैं, ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर कितना है 48 को 2 से डिवाइड कीजिए और लेंथ को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 48 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 24 आ गया और 16 को इसमें से माइनस कर दिया कितना आ गया हमारा आंसर 8 आ गया। ये देखिए आपके लायक है शायद, ये सीधा फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको यहां से लेंथ पूछा जाए, अगर लेंथ पूछा जाए देखिए अगर लेंथ पूछा जाएगा तो लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस ब्रेथ। यहाँ जब लेंथ लिखा था यहाँ ब्रेथ लिख दिया, यहाँ ब्रेथ लिखा था यहाँ लेंथ लिखा, पेरीमीटर बाई 2 हमेशा पेरीमीटर का आधा करिए और बाकी जो दिया गया हो अगर ब्रेथ दिया गया ब्रेथ घटा दीजिए, लेंथ दिया गया लेंथ घटा दीजिए, और सीधा इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर्कल, तो सर्कल से भी इसमें आपको कुछ सवाल मिलेंगे। सर्कल तो सर्कल आप जानते हैं सर्कल, एक सर्कल होता है एक स्फीयर होता है, सर्कल अलग है स्फीयर अलग होता है। स्फीयर क्या होता है एकदम गोल होता है गोला, तो स्फीयर हिंदी गोला होती है, सर्कल को आप गोला नहीं कह सकते ना, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी वृत्त होती है ना, वृत्त जैसे कोई कॉइन हो गया या शर्ट की बटन्स होगी, ये सब क्या है सर्कल है। तो अब ये इसका सेंटर है, तो अगर सेंटर से कोई लाइन खींची जाती है तो ये क्या होता है ये डायमीटर हो गया। मान लीजिए सेंटर वो है, ये ए बी लिख दिया तो ए बी क्या है डायमीटर है, ए वो क्या है रेडियस है, या ओ बी क्या है रेडियस है। यानी डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट लाइन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस फ्रॉम द सेंटर, यानी सर्कल की सबसे लार्जेस्ट लाइन जो होती है वो डायमीटर होती है और वो कहां से पास होती है सेंटर से पास होती है। तो इसमें हम आपको दो फार्मूले बता रहे हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे क्या आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा डायमीटर है, इसमें एक रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, एक रेडियस ये हो गया, तो दोनों रेडियस को मिला दिया क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो कोई लिखा है 2 इंटू रेडियस, और इसी तरह से रेडियस इक्वल टू
डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये दो फार्मूले मिले। और शायद यही आपने 4th क्लास में पढ़ा था। और बाकी ऐसे 2-3 फार्मूले और होते हैं, सर्कमफ्रेंस भी है और बाकी एरिया में निकालने के लिए कहा है, लेकिन आपके शायद इस चैप्टर में मिलेगा नहीं। जब भी नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा हम आपको बताएंगे ना। अभी आपका ये एक्सरसाइज से 2 फार्मूले से ही काम चल जाएगा ना, यानी डायमीटर इज टू 2 इंटू रेडियस और रेडियस इज टू डायमीटर बाई 2। देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल हम बताते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेडियस बताइए इफ डायमीटर इक्वल टू 16। अब डायमीटर 16 दिया गया, आपसे पूछा क्या गया, रेडियस पूछा गया, तो ये रेडियस वाला काम लगा दीजिए। रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो डायमीटर कितना है 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 8 मीटर आ गया। अगर रेडियस दिया गया है डायमीटर पूछा जाए तो 2 का मल्टीपल कर देंगे। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे अगर इस तरह से हो फाइंड द डायमीटर इफ रेडियस इज 8 मीटर, इसे उल्टा कर दिया मैंने ना। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 8, क्योंकि रेडियस हमारा 8 है तो 2 इंटू 8 8 या 16 मीटर आ गया। बस यही डायमीटर और रेडियस इस चैप्टर में आपसे पूछा गया है। बाकी आप पढ़ेंगे, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो फिर उससे मिलेंगे ना, पूछेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ना। और शायद यही सब पढ़ करके आपका ये एक्सरसाइज